हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, सभी साथियों को सबसे पहले तो ये बताना है कि आप सभी को हमारी वॉइस, हमारी आवाज़ कैसी है और आप सभी लोग कैसे हैं, आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त, और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी साथियों को भी आज जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। आप सभी के सामने पहला प्रश्न है मेरे साथियों, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं भैया, बहुत ही शानदार ये क्लास आप सबकी होने वाली है। भैया, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपका ये क्लास चल रहा है रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का ये तीसरा क्लास है, जिसमें मैं आप सभी को टोटल 7 से 8 क्लास प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप सभी को ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रकार हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। 7 से 8 क्लास में ये कवर हो जाएंगे। आपको यहाँ पर तीसरा क्लास है, ये आपको ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए, बहुत ही शानदार। जब तक मैं आपको बताऊं, कृपया करके आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर इसे देखने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, ठीक है। युक्ता बिमला की बेटी है। प्रयास क्या करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है भैया, कंसंट्रेट होकर बिल्कुल पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। युक्ता बिमला की बेटी है, महक बिमला के भाई की बेटी है। महक और युक्ता का क्या संबंध है? बहुत ही यहाँ पे आसान सा ये प्रश्न है। सभी साथी लोग ध्यान से देखिए और बताने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार। युक्ता बिमला की बेटी है। अगर मान लीजिए ये युक्ता है भैया, ये कौन है? युक्ता है। ये बेटी है, मतलब कि माइनस का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर लेडीज है, मतलब कि अगर महिला है, तो उसके लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अगर पुरुष है तो उसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? पुरुष के लिए हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको समझना है भैया। तो यहाँ पर बात हो रही है, युक्ता जो है बिमला की बेटी है, तो ये किसकी बेटी है भैया? बिमला एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, बिमला एक पीढ़ी ऊपर गई तो ये इसकी माँ हो गई, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर बात हो रही है, महक बिमला के भाई की बेटी है। बिमला का कोई भाई है भैया, बिमला का कोई भाई है, और भाई की बेटी का जो नाम है वो है भैया महक, ठीक है। भाई है तो हम इसको प्लस में लिख रहे हैं क्योंकि मेल है, पुरुष है। यहाँ पर इसकी भाई की बेटी महक है, तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया, आप सभी से पूछा जा रहा है कि महक और युक्ता का क्या संबंध है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, युक्ता और बिमला का क्या संबंध है? बिमला जो है युक्ता की माँ है, और अपने माँ के भाई को हम लोग क्या कहेंगे? मम्मी के भाई को हम लोग कहेंगे मामा। तो मामा का जो लड़का होगा या मामा का जो लड़की होगी, वो भी हमारा क्या लगेगा? भाई या बहन लगेगा, लेकिन ममेरा भाई बहन। तो युक्ता और महक का क्या संबंध है भैया? ममेरा बहन। तो जितने भी लोगों ने ममेरी बहन बताया है, सॉरी ममेरा मैं बोल दिया, ममेरा भाई होता है, ममेरा बहन नहीं होता है, ममेरी बहन। जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी है, बहुत ही शानदार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। बिल्कुल हर एक प्रश्न आप सभी को ध्यान से देखना है और हर एक प्रश्न आप सभी को लगाने का भी प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, इसे ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहां पर बात हो रही है, संक्रीत का एक भाई सेलन है। मेरे साथियों, अगर ये संक्रीत है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संक्रीत है। संक्रीत, जैसा कि ये लड़के का नाम है तो हम इसे प्लस से लिखेंगे। संक्रीत का एक भाई है जिसका नाम है भैया सेलन। क्या नाम है भाई का? उसके भाई का नाम है सेलन, तो इसको भी हम प्लस से लिखेंगे, लड़का है वो भी। यहां पे आप बात हो रही है, संक्रीत चंदन का पुत्र है, मतलब कि संक्रीत से एक पीढ़ी ऊपर उसके पिता हैं जिनका नाम है चंदन। चंदन को हम प्लस से लिखेंगे क्योंकि पिता हैं, उनसे एक पीढ़ी ऊपर है। अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है? आसाराम चंदन के पिता हैं, मतलब कि चंदन के पिता कौन है? चंदन के पिता आसाराम हैं, तो इनसे एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे।
आसाराम, ये चंदन के पिता हैं। मेरे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं चंदन के दो लड़के हुए। कैसे दो लड़के हुए? संकृत और सेलन भाई भाई हैं, तो दोनों के जो पिता हैं वो तो एक ही होंगे, चंदन होंगे। तो भैया संकृत और सेलन अगर भाई भाई हैं तो इनके पिता हुए चंदन, और चंदन के पिता हुए आसाराम, जो कि संकृत और सेलन के दादाजी होंगे। अपने पिता के पिता को आप लोग दादाजी ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलन और संकृत के पिता एक ही हैं, जिनका नाम है चंदन। एक ही कैसे होंगे? यदि ये दोनों भाई भाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चंदन इनके पिता होंगे। तो यहाँ पर यही चीज आपसे पूछा जा रहा है, संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से क्या संबंध है। अगर चंदन के बेटे का नाम संकृत है और संकृत का एक भाई है सेलन, तो भैया चंदन के पिता जो है, चंदन का सेलन से क्या संबंध है? चंदन और सेलन में भी तो पिता और पुत्र का संबंध है। तो मेरे साथियों चंदन का सेलन से क्या संबंध है? तो चंदन का पूछा गया है तो चंदन का संबंध है पिताजी है। अगर सेलन का पूछा जाता, सेलन का चंदन से क्या संबंध है, तो सेलन जो है बेटा होता। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए और भैया इसे भी आप लोग लगाइए। चलिए, बहुत ही शानदार। पहले आप सभी को यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना है जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, यहां पे इशारे वाले प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों। ये जो प्रश्न है आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न ध्यान से देखना है, क्योंकि इशारे वाले जो प्रश्न होते हैं हमें कोशिश करना है कैसे बिना पेन और कॉपी का यूज किए इसे हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए ध्यान से, कॉपी और पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले बिना कॉपी पेन के हम लोग प्रयास करते हैं लगाने का। यहां पर बात हो रहा है, विपिन ने लोकेश से कहा। विपिन ने लोकेश से कहा, क्या कहा? यह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है यह मेरे पिता की पत्नी की बेटी की दो भाइयों में से ए छोटा वाला खेल रहा है। टॉपिक यहां पर ध्यान से सुनिए। विपिन ने लोकेश से कहा यह लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा है यह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी जो है वो मेरी मम्मी तो होंगी ना, तो मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी मम्मी की बेटी, मम्मी की जो बेटी होगी वो मेरी बहन ही तो होगी, के दो भाइयों में से छोटा है। मेरे पिता की पत्नी की बेटी मतलब मेरे पिता की पत्नी, ये हुई मेरे पिता की पत्नी, ये हुई मम्मी की बेटी मतलब बहन, बहन के दो भाइयों में से छोटा है। अब आपको बताना है क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है। विपिन अपने ही बारे में तो बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी एक बहन है और बहन के साथ साथ दो भाइयों में से छोटा वाला खेल रहा है, तो विपिन क्या हुआ भैया? बड़ा भाई हुआ। तो यहां पर जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर भाई को बताया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए एक बार हम इसे डायग्राम पे भी समझ लेते हैं। हो सकता है काफी लोगों को डायग्राम पे ही समझ में आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास पहले ऐसे ही करें लगाने का। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम पे हम देखते हैं। विपिन ने लोकेश से कहा यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है यह मेरे मतलब कि विपिन को हम बीच में लिख देते हैं। अब विपिन लोकेश से कह रहा है, यहां पे लोकेश का कोई रोल नहीं है, लोकेश को केवल बताया जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना है। ठीक है, लोकेश का कोई रोल नहीं, बस लोकेश को वो बता रहा है। अब उसको जो बता रहा है उससे जो बता रहा है एक प्रकार से देखा जाए हम सभी को बता रहा है, हम सभी लोग लोकेश हैं, तो लोकेश को बता रहा है। अब हम सभी को समझना है वो क्या बता रहा है, लोकेश को आखिर किसके बारे में बात कर रहा है। तो भैया विपिन कह रहा है यह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है यह मेरे पिता, विपिन के पिता हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, यह मेरे पिता की पत्नी। अगर पत्नी है तो हम इक्वल का यूज करते हैं कपल्स के लिए, पति पत्नी के लिए इक्वल्स का। मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब कि पिता की पत्नी विपिन की मम्मी तो हुई, की बेटी, पत्नी की बेटी,
पत्नी की बेटी भैया आप लोग को बताना है, पत्नी की बेटी है तो मतलब कि मम्मी की बेटी विपिन और ये भाई बहन हुए ना, ये जो पत्नी की बेटी है ये भाई बहन हुए आपस में। बेटी के दो भाइयों में से, बेटी के दो भाइयों मतलब एक भाई तो यहां पर लिखा गया है, एक भाई इसका और है, के दो भाइयों में से छोटा वाला भाई खेल रहा है, मतलब विपिन क्या हुआ, बड़ा भाई हुआ, छोटा भाई ये खेल रहा है, छोटा भाई भैया ये खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, विपिन और छोटा भाई खेल रहा है, विपिन बड़ा भाई हुआ। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है, तो विपिन से ये किस प्रकार संबंधित है, छोटा भाई है भैया। तो यहां पर छोटा भाई तो दिया नहीं गया लेकिन भाई दिया गया है, तो आप सभी लोगों को भाई वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है भैया। चलिए फ्लो यहां पर सभी लोगों को हर एक प्रश्न एकदम ध्यान से देखना है और बताने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, वाह, यहां पे ध्यान से देखिए, एक तस्वीर को देखकर वंदना ने कहा, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे की, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे, मतलब कि ना, देखिए इशारे वाले प्रश्न प्रयास करिए आप सभी लोग बिना कॉपी पेन के लगाने का, ठीक है। वह मेरी नानी, ऐसे सोचिए आप, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे, नानी का जो बेटा होता है वो हमारा क्या लगेगा, मामा ही तो लगेगा। नानी के एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे मतलब मामा, ठीक है, यहां तक क्या हुए, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे मतलब मामा की एकमात्र बेटी, मामा की एकमात्र बेटी भैया मेरी बहन तो होगी ना, इतना आसान सा ये प्रश्न है। तो वंदना अपने किसका जिक्र कर रही है, तो मेरी बहन भैया, इतना आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया भैया, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आप सभी के सामने है। रमन ने अनंत से कहा, भैया ये रमन कहने वाला है, तो रमन ने क्या कहा, रमन सबसे पहले तो ये लड़का है तो इसे हम प्लस में लिखते हैं। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो भैया रमन की दादी पहले कैसे आएंगी, रमन के तो सबसे पहले कोई पिता होंगे, रमन के कोई पिता होंगे, और पिता की माँ को हम लोग क्या कहते हैं, पिता की जो माँ होती हैं उन्हें आप कह सकते हैं दादी। तो मेरे साथियों यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए रमन के पिता की मां वही तो भैया रमन की दादी कहलाएंगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कॉमा लगा देते हैं पहले सबसे यहां पे। परसों मैंने अपनी दादी, दादी कहां से आएंगी, पहले रमन के पिता होंगे, पिता की मां को हम लोग कहेंगे दादी। दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, दादी की पुत्री मतलब कि ये जो पिता है इन्हीं की तो बहन, पिता जो है इन्हीं की तो बहन, आप लोग समझ सकते हैं। आप पुत्री भी कह सकते हैं इनको, किसके लिए, दादी की पुत्री। तो आप लोग समझिए यहां पे दादी की पुत्री के एकमात्र भाई मतलब कि एकमात्र भाई मतलब स्वयं रमन के पिता को पढ़ाया। तो मेरे साथियों रमन ने किसे पढ़ाया, रमन ने स्वयं अपने पिता को ही तो पढ़ाया, रमन ने स्वयं अपने पिता को ही तो पढ़ाया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपने दादी, रमन की दादी कैसे आएंगी, रमन के पिता होंगे, पिता की माँ को हम लोग दादी माँ कहेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए अपनी दादी की पुत्री, तो दादी की पुत्री कैसे होंगी, जो ये दादी का बेटा है इसी बेटे की बहन को तो हम दादी की पुत्री कहेंगे। तो पुत्री के एकमात्र भाई मतलब कि एकमात्र भाई, इसका एक भाई ये स्वयं पिता इनके हो जाएंगे रमन के, तो ये भैया भाई बहन है, और एकमात्र भाई ये पिता हो जाएंगे रमन के। तो भैया रमन ने किसे पढ़ाया, रमन ने जो है पढ़ाया, स्वयं अपने पिता को पढ़ाया।
जी हाँ, रमन ने स्वयं अपने पिता को पढ़ाया। जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे पिता आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता के एकमात्र बेटे के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। राम अवध का है। मेरे साथियों यहाँ पर देखिए, अनन्या जो है अवध का परिचय किस प्रकार कराती है। अनन्या जो है अवध का परिचय अपने पिता के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। मेरे साथियों, यहाँ पर हम लोग डायग्राम से ही समझ सकते हैं। बहुत ही आसान ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ठीक, ये मान लीजिए यहाँ पे अनन्या को हम लिख देते हैं। अनन्या एक लड़की का नाम है तो माइनस में लिखते हैं। अवध का परिचय अपने पिता राम, अनन्या के पिताजी हैं, उनका नाम क्या है भैया, राम है। पिताजी हैं, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। राम का एकमात्र बेटा है तो मतलब अनन्या का भाई ही तो होगा। राम का एकमात्र बेटा है तो हम इसे प्लस में लिखते हैं, अनन्या का जो कि भाई है। एकमात्र बेटे के रूप में कराया, मतलब बेटे के रूप में कराया, जिसका नाम है भैया अवध। देखिए, स्टार्टिंग में कहा गया है अनन्या अवध का परिचय अपने पिता के एकमात्र बेटे मतलब अनन्या का भाई, अपने पिता के एकमात्र बेटे मतलब अवध का परिचय एकमात्र बेटे के रूप में कराया। तो भैया राम और अवध का क्या संबंध है? राम और अवध का क्या संबंध है? ये अवध जो है इसके पिताजी जो है, इसके पिताजी राम है। ठीक है, तो पिता के पिता को हम लोग क्या कहेंगे? पिता के पिता को हम लोग दादाजी कहेंगे। और यहाँ पर राम का अवध से संबंध पूछा जा रहा है, तो राम और अवध में संबंध भैया, राम का अवध से संबंध है ये दादाजी हैं, और अवध का संबंध है राम से पोता। लेकिन यहाँ पर देखिए, पोता भी दिया गया है और दादाजी भी दिया गया है। हमें सही ऑप्शन क्या लगाना है? दादाजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम के बारे में जो पहले पूछा जाए। राम अवध से किस प्रकार संबंधित है? राम अवध से भैया ये जो है संबंधित है दादाजी के नाम से, दादाजी से। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विजया अरोड़ा की बहन है। विजया अरोड़ा की बहन है, तो मेरे साथियों दोनों क्या है भैया? भाई बहन है। विजया अरोड़ा की बहन है, सॉरी दोनों बहन है। विजया भी बहन है, किसकी बहन है? अरोड़ा की। एक पीढ़ी में रहेंगे, समान पीढ़ी में, ये दोनों बहनें हैं। विजया अरोड़ा की बहन है। डेविड राकेश का भाई है। मेरे साथियों, डेविड की अभी बात नहीं हो रही है, ना तो राकेश की बात हो रही है। अगले टॉपिक पे आते हैं। राकेश विजया का बेटा है। विजया का एक बेटा है जिसे हम लोग कह सकते हैं राकेश। कह क्या सकते हैं? यहाँ पर दिया भी गया है, राकेश बेटा है। किसका बेटा है भैया? विजया का बेटा है। एक पीढ़ी नीचे जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आइए। डेविड राकेश का भाई है। राकेश का भाई कौन है भैया? डेविड है। अगर डेविड जो है राकेश का भाई है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों की माँ विजया है। अब आपको बताना है डेविड का विजया से क्या संबंध है। मेरे साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब दोनों भाई हैं तो इनकी माँ है विजया। तो भैया यहाँ पे पहले क्या कह रहा है? डेविड का नाम लिया जा रहा है। डेविड का विजया से संबंध, तो जो पहले पूछा जाए उसी से रिलेटेड हमें बताना है। तो डेविड का पूछा गया है विजया से संबंध। डेविड का विजया से संबंध, डेविड जो है बेटा है। डेविड जो है किस प्रकार संबंधित है? बेटा से संबंधित है, बेटा लगेगा विजया का। अगर ऐसा पूछा जाता विजया का डेविड से क्या संबंध है, तो विजया का पूछा जाता तो हम माँ कहते, लेकिन यहाँ पर डेविड का पूछा गया है तो डेविड जो है बेटा लगेगा विजया का। तो यहाँ पर जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है, जी हाँ, नील का क्या कहना है? नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है?
चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आप सभी के सामने है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है। मेरे साथियों यहाँ पर देखिए, नील का क्या कहना है। अभी तो नील ऐसा नाम है, आप इसे लड़की कहें या लड़का कहें, इसमें अभी आप लोग नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी लगाए तो आपको समझ में आ जाएगा। नील का कहना है वह मेरी बहन। नील का क्या कहना है, नील की कोई बहन है, वो जो तस्वीर है भैया, कहना है कि वह मेरी बहन के पिता। मेरी बहन के पिता मतलब नील के भी तो पिता हुए। वह मेरी बहन के पिता, प्लस से लिख देते हैं। वह मेरी बहन, बहन है तो माइनस से लिखे हैं, चाहे तो यहाँ पर आप बहन भी लिख दीजिए। वह मेरी बहन के पिता, वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी। वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी, मतलब इसका मतलब नील जो है लड़का हुआ, क्योंकि उसके पिता की एकमात्र बेटी है, तो बहन तो माइनस मतलब फीमेल है, तो एकमात्र बेटी ये स्वयं ये बहन जो है, नील की बहन एकमात्र बेटी मतलब नील की एकमात्र बहन है। और पिता है तो पिता के एकमात्र बेटी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगला जो टॉपिक है क्या कह रहा है, वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। जी हाँ, नील की बहन के पिता की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी मतलब नील की इकलौती बहन, और मतलब कि इसकी इकलौती बहन है, और उस इकलौती बहन का भैया क्या है, इकलौती बहन का बेटा है। तो मेरे साथियों यहाँ पे आप सभी लोग समझ सकते हैं, बहन के बेटे को हम लोग क्या कहते हैं, भांजी कहते हैं ना। बहन के बेटे को हम लोग क्या कहते हैं, भांजी कहते हैं। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है मेरे साथियों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने भांजी ऑप्शन का चुनाव किया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे आप सभी का जो अगला प्रश्न है 10वां, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। निकिता की माँ, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। इतना आसान सा प्रश्न है मेरे साथियों, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, माँ का जो भाई होता है वो मामा होता है, और मामा का जो लड़का होता है भैया वो हमारा क्या होता है, ममेरा भाई रहेगा। तो मेरे जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, सुरेश और निकिता में क्या संबंध है, भाई के, जी हाँ माँ के भाई को हम लोग मामा कहेंगे, और मामा के लड़के को हम लोग ममेरा भाई या ममेरा, अगर मान लीजिए यहाँ पर बहन होता, सुरेश का जगह सुनीता लिखा होता तो ममेरी बहन कहते। तो निकिता और सुरेश में क्या संबंध है, ममेरा भाई का संबंध है। जी हाँ बिल्कुल भैया, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। तो मेरे साथियों यहाँ पर जितने भी लोगों ने सुरेश का संबंध बताया है निकिता से, ममेरा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा भैया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। तैयारी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहें। सभी को जो है भगवान सबकी रक्षा करें। धन्यवाद।